हाय गाइस, माई सेल्फ पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और आज का ये वीडियो, आज का ये ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आप लोग देखकर समझ ही रहे हैं कि यहाँ पर आज इस वीडियो में, इस ब्लॉग में मैंने बच्चों का नट्स पाउडर तैयार किया है। तो ये नट्स पाउडर बनता कैसे है, इसे तैयार कैसे करते हैं, उसका पूरा प्रोसेस मैंने इस वीडियो में दिया है। नट्स पाउडर बच्चों को देना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि उनका ब्रेन जो है वो प्रॉपर डेवलप हो सके और ब्रेन के साथ साथ उनका जो बॉडी है वो भी प्रॉपर वे में डेवलप हो सके। तो यहाँ इस वीडियो में चलिए मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आप ये नट्स पाउडर बिना किसी टेंशन के आराम से, इत्मीनान से घर पे ही तैयार कर सकते हैं और उसे 15 से 1 महीने तक के लिए आप स्टोर कर सकते हैं और ख़त्म होने पे आप दोबारा फिर से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने रेडी करके उसे जार में भर दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रोसेस की ओर। तो सबसे पहले उसके लिए हमें लेना है नट्स। जो भी नट्स आप उस पाउडर में डालना चाहते हैं वो सभी आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया है मखाना। अगर हम यहाँ पर क्वांटिटी की बात करें तो मैंने 100 ग्राम के लगभग में ये मखाना ले लिया है। और मखाना लेने के बाद ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बिना उसे चेक किए हुए, बिना उसे देखे हुए ही वो रोस्ट करते हैं, फ्राई करते हैं, जो भी करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें देखना है कि मखाने के ऊपर जो ब्लैक कलर का उसका शील्ड होता है उसे हटाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि वो बहुत ही डेंजरस होता है और वो बिल्कुल शीशा की तरह होता है। तो अगर वो पाउडर भी बन गया तो भी वो बहुत ही हार्मफुल है। इसलिए अच्छा होगा कि आप पहले मखाना को प्रॉपर तरीके से उसे चुन लें और बिल्कुल फ्रेश कर लें। तो यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर का ऊपरी पार्ट है, उसका मखाना का अपर पार्ट है जो मखाने को सुरक्षित रखता है। तो सबसे पहले उस पार्ट को हटा देना है और यहाँ पे मैंने पूरे मखाने को अच्छे तरीके से चुन लिया है। उसके बाद जो सेकंड नट्स है मैं यहाँ पर ले रही हूँ बादाम। ये भी मैंने अगर क्वांटिटी की बात करें तो यहाँ पर 100 ग्राम के लगभग है। और साथ ही उसके साथ मैं यहाँ पर अब लेने वाली हूँ काजू। यहाँ पर आप किसी भी साइज़ का काजू ले सकते हैं, किसी भी साइज़ का बादाम ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। साइज़ से कोई मतलब नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि मात्रा सही होना चाहिए, तभी वो नट्स पाउडर ना अच्छे तरीके से बच्चों के लिए अच्छा होगा। और यहाँ पे जो दूसरा नट्स है, यहाँ पर मैंने लिया है अखरोट। और अखरोट पहचानने का सही तरीका यहाँ पे मैंने आपको इसका पैक दिखाया है। ये बिल्कुल एयर टाइट है, क्योंकि आपने देखा कि उसका जो प्लास्टिक है वो एयर टाइट है। इसका मतलब ये जो अखरोट है वो बिल्कुल सही कंडीशन में है। यदि अखरोट अगर आप पहचानना चाहते हैं कि वो सही है या नहीं तो आप उसके पैकेट को ध्यान से देखें। अगर उसमें थोड़ा सा भी लीकेज होगा तो वो पैकेट पिचका हुआ नहीं मिलेगा, वो फुला फुला मिलेगा। इसका मतलब है कि वो अखरोट ख़राब है, उसमें हवा लग चुका है। तो वैसे नट्स को आप बिल्कुल भी शामिल ना करें नट्स पाउडर में, क्योंकि उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए तीनों ही जो नट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, काजू, बादाम और अखरोट और साथ ही ये मखाना, ये सभी क्वांटिटी की बात करें तो लगभग 100 ग्राम के बराबर है। और नट्स पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले आपने कढ़ाई या पैन गैस पे चढ़ा लेना है। और यहाँ पर मैं सबसे पहले रोस्ट करने वाली हूँ मखाना। यहाँ पर मैंने घी नहीं दिया है, क्योंकि ये नट्स पाउडर मैं दूध में डालकर देती हूँ, इसलिए मैंने घी नहीं दिया है। अगर आप नट्स पाउडर ऐसे ही पाउडर के फॉर्म में खिलाते हैं या फिर उसका लड्डू बनाते हैं तब आप यहाँ पर घी ज़रूर ऐड करें, घी में ही आप रोस्ट करें। यहाँ पर मैंने ड्राई रोस्ट किया है। और इसके साथ ही यदि आप ये भी जानना चाहते हैं कैसे बनता है पाउडर का लड्डू, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें, वो भी मैं प्रोसेस आपको अपने वीडियो में, अपने ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने चेक करके देख लिया है। आप भी जब रोस्ट कीजिएगा तो हाथ से तोड़कर देख लीजिएगा। यहाँ पे बिल्कुल लाइट गोल्डन हो चुका है और ये काफ़ी क्रिस्पी हो चुका है, जो हाथ से तोड़ने पे ही टूट जा रहा है। इसका मतलब कि आपका जो मखाना है वो प्रॉपर तरीके से रोस्ट हो चुका है। और उसके बाद अब मैं यहाँ पर बादाम को रोस्ट करने जा रही हूँ। बादाम को भी बिल्कुल आपको लाइट गोल्डन करना है, ब्राउन नहीं करना है। ब्राउन होने का मतलब कि वो जल गया। मुझे यहाँ पर जलाना नहीं है, बादाम को जलाना नहीं है, किसी भी नट्स को जलाना नहीं है, बस उसे हल्का सा रोस्ट करना है जब तक कि उसमें लाइट गोल्डन कलर ना आ जाए। तो यहाँ पर बादाम भी रोस्ट हो चुका है, उसमें भी लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। और अब मैं रोस्ट कर रही हूँ यहाँ पर अखरोट, वॉलनट।
इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करना है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाता है और तुरंत ही ब्लैक होने लगेगा। तो यहाँ पर मैंने रोस्ट कर दिया है और सबसे लास्ट में मैं यहाँ पर रोस्ट करने जा रही हूँ काजू। काजू को भी बस 2 से 3 मिनट के लिए और बिल्कुल मीडियम टू लो, जी हाँ बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे आपको रोस्ट करना है, नहीं तो आपके नट्स जो हैं वो जल जाएंगे। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक मैंने रोस्ट किया है। आपको बिल्कुल कंटिन्यू चलाते रहना है नट्स को। अगर आपने चलाना बंद किया तो आपके नट्स जल जाएंगे, बिल्कुल आपको ठंडा हो जाए उसके बाद उसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर मखाना ही ग्राइंड कर रही हूँ, क्योंकि वो अधिक क्वांटिटी में है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने मखाना को ग्राइंड होने के लिए मिक्सी में उसे पीस लिया है और यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ कि प्रॉपर तरीके से वो पाउडर फॉर्म में बना है या नहीं। और जो भी नट्स आप उसे ग्राइंड करेंगे तो आपको ये चेक करना है कि वो प्रॉपर तरीके से बिल्कुल फ़ाइन पाउडर में कन्वर्ट हो जाए। तो हाफ़ मखाना मैंने पहले ग्राइंड किया था, उसके बाद जो मखाना बच गया था मैंने उसी जार में उस पाउडर के साथ ही डाल दिया है, ताकि अच्छे तरीके से वो ग्राइंड हो जाए और बिल्कुल फ़ाइन पाउडर हो जाए। तो यहाँ पर मेरा मखाना हो चुका है तैयार, वो पाउडर फॉर्म में बन चुका है। आपने उसे चेक भी कर लेना है, कहीं से भी वो दरदरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मैं दूध में देती हूँ। अगर आपने लड्डू बनाना है तो फिर आप उसे दरदरा रखें, या फिर आप उसे पाउडर पेस्ट में देते हैं अपने बच्चों को तो भी आप दरदरा ही रख सकते हैं। लेकिन चूँकि मैं दूध में देती हूँ, वो लिक्विड होता है, तो उसमें अगर दरदरा जाएगा तो मेरी जो बेटी है वो बिल्कुल भी पीने वाली नहीं है, इसलिए मैं उसे बिल्कुल पाउडर बना दूँगी। और यहाँ पर मैंने एक कंटेनर में उसे निकाल कर रख लिया है। और अब उसके बाद यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ बादाम को भी यहाँ पर फ़ाइन पाउडर यहाँ पर बना लेना है। और आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब भी आप नट्स पाउडर बनाएं और उस नट्स पाउडर में यदि आपने अखरोट लिया है तो अखरोट को आपने सबसे लास्ट में ग्राइंड करना है, क्योंकि अखरोट से क्या होता है ना, वो तेल छोड़ने लगता है। अगर आपने स्टार्टिंग में ही अखरोट को ग्राइंड कर लिया तो जो दूसरा नट्स है वो प्रॉपर तरीके से ग्राइंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके जार में वो तेल आ जाएगा। और अखरोट ग्राइंड करते टाइम भी आपको ध्यान देना है, बस 3 से 4 सेकंड करके 3-4 बार में आपको चलाना है, उसे आपने कंटिन्यू नहीं छोड़ना है, नहीं तो पूरा तेल आ जाएगा और फिर जो आपका नट्स पाउडर है वो ख़राब हो जाएगा। उसे आप स्टोर भी करके रखेंगे तो 3 से 4 दिन में ही ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जो नट्स पाउडर है ना वो बिल्कुल ड्राई फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने भी सबसे लास्ट में अखरोट ही ग्राइंड किया है। और यहाँ पर देखिए बहुत मतलब संभल कर करने पे भी, क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में तेल आया है, तो ये नट्स पाउडर ख़राब नहीं होने वाला। और मैंने इस कंटेनर में सारे नट्स पाउडर को अच्छे तरीके से मिला दिया है। आपने भी प्रॉपर तरीके से उसे मिक्स कर लेना है, ऐसा ना हो कि आपका कोई नट्स का लेयर एक साइड बैठा रह जाए और प्रॉपर तरीके से मिले नहीं, तो फिर इतनी मेहनत जो आप कर रहे हैं या फिर जो मैं कर रही हूँ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ध्यान देना है कि ये नट्स पाउडर को अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लेना है। यदि कंटेनर छोटा लगता है तो आप बड़े कंटेनर में उसे प्रॉपर तरीके से मिक्स कर ले। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने एक जार ले लिया है, शीशा का जार लिया है, आप चाहे तो एयर टाइट जार भी ले सकते हैं। इसे मैं एयर टाइट बना देती हूँ, इसलिए मैं इसी जार में स्टोर कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, यदि आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलती हूँ आप सभी से कुछ और वीडियोज़ में, कुछ और ब्लॉग्स लेकर। तब तक के लिए बाय।